Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया, भोपाल को हेरिटेज सिटी बनाया, भोपाल को डिजिटल सिटी बनाया, भोपाल को ग्लोबल सिटी बनाया, भोपाल को मेट्रो सिटी बनाया। इतने विकास के काम किए हैं तो जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। भोपाल केवल नवाब और बेगमों का नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का है, ये भोपाल पृथ्वीराज वंशों का है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आज चेंज हो रहा है। अगर आज बोरा समाज के लोग कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार। 2019 में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उस समय सबको चौंका दिया था, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराया था। इस बार बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया और जिसको टिकट दिया है वो प्रत्याशी आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो 1989 से बीजेपी का गढ़ रहा है भोपाल, कोई चुनौती मानकर चल रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं भोपाल की जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 35 वर्षों से लगातार भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देकर दिल्ली की संसद में पहुँचा रही है। आज विचार इस पे करना चाहिए कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुन रही है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को क्यों चुन रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाया, भोपाल को हेरिटेज सिटी बनाया, भोपाल को डिजिटल सिटी बनाया, भोपाल को ग्लोबल सिटी बनाया, भोपाल को मेट्रो सिटी बनाया। आज भोपाल में बड़े बड़े फ्लाईओवर बने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने। अगर आज भोपाल स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पे आया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आया। आज देश की स्वच्छतम राजधानी बना। इतने विकास के काम किए हैं तो जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। मैं भोपाल का बेटा हूँ, यहाँ की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हूँ। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद, 1 बार महापौर बनाया है, तो निश्चित रूप से भोपाल की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भोपाल को बेटे को सांसद के रूप में मिलेगा। आप यहाँ से महापौर रहे हैं, हमने देखा है कि नाम बदलने को लेकर काफ़ी मांग होती रही है। अगर सांसद आप बनते तो भोपाल का भी ऐसा कुछ सोचा, विचार किया आपने कि नाम? देखिए, भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल केवल नवाब और बेगमों का नहीं है, ये भोपाल सम्राट अशोक का है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का है, ये भोपाल पृथ्वीराज वंशों का है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का है, ये रानी कमलापति गोंड शासन का है। तो मैं समझता हूँ 700 साल का कालखंड राजा भोज और रानी कमलापति का, सम्राट अशोक का और चंद्रगुप्त का भी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। भोपाल की जनता जनार्दन मुझे आदेश देती है, जनता की मांग अगर आती है कि भोपाल का नाम भोजपाल होना चाहिए तो हम उस पर भी विचार करेंगे। एक वीडियो हमने आपका देखा था, मस्जिदों में भी आपने जो है मोदी मोदी के नारे लगवा दिए। ये आलोक शर्मा नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया के अंदर चेंज है, ये देश के अंदर चेंज है। अटक से लेके कटक तक चले जाइए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चले जाइए, मुस्लिम समाज में भी चले आइए। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आज चेंज हो रहा है। अगर आज बोरा समाज के लोग कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, अब की बार 400 पार, तो ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि आज उनका जो वोट बैंक था तुष्टिकरण के नाम पे, आज वो वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर देश के बोरा समाज ने अगर मोहर लगाई है तो समझ लीजिए देश लगातार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। प्रज्ञा ठाकुर से आपकी बातचीत होती है? जी, दीदी है, वो हमारी बहन है, उनका सदैव आशीर्वाद रहता है। मेरी उनसे बातचीत भी हुई है, अस्वस्थ के कारण वो नहीं आ पाई। उन्होंने कोई सलाह दी है आपको आगे की जो स्ट्रेटेजी है, कुछ बताइए जीत के लिए? दीदी हमें तो यही सलाह देती हैं, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। सर, एक आखिरी सवाल और जानना चाहूंगी, भोपाल गैस त्रासदी यहाँ पर हुई थी, जिसका हम सुनते हैं कि अभी भी कचरा जो है वहाँ पड़ा हुआ है। जो भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी तो वहाँ का, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी उसका जो कचरा है वो अभी भी वहाँ पर सुनते हैं कि है। देखिए, 2015 में जब मैं मेयर बना था तो मुझे अमेरिका बुलाया गया था मेयर कॉन्फ्रेंस में, और जिस समय मैं मेयर कॉन्फ्रेंस में गया तो मैंने अपना परिचय आलोक शर्मा मेयर भोपाल के रूप में नहीं दिया। वहाँ पर मुझे एक डिजास्टर सिटी भोपाल के रूप में अपना परिचय देना पड़ा।
तो मेरा मन काफ़ी दुखी था, तकलीफ था, क्योंकि मुझे मालूम है 2 दिसंबर 1984 की वो दरमियानी रात का 1 बज रहा था। पुराने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिश्ती है। मैं अपने परिवार, अपने मदर फादर भाइयों के साथ सड़कों पे भगा था। वो सड़कों के ऊपर चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी। मैंने वो मौत के मंजर को भी देखा है। आज 40 साल हो गए हैं। अगर भोपाल की जनता मुझे सांसद के रूप में आशीर्वाद देती है तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड का जो मिथेन है, जो कारखाना है, उसको वैज्ञानिक तरीके से हम किस प्रकार से उसका निष्पादन करके आने वाले समय में जनता की राय चर्चा करने के बाद वहाँ पे एक खूबसूरत पार्क बनाएंगे, वहाँ स्मारक बनाएंगे, वहाँ एक इस प्रकार का ऑडिटोरियम बनाएंगे जिसके अंदर आने वाले समय में भविष्य के अंदर औद्योगिक त्रासदी, गैस त्रासदी ना हो, इस बात की प्रेरणा है। और आने वाले समय में हम ये भी बताएंगे वहाँ किस प्रकार से गैस त्रासदी हुई, किस प्रकार से लोग इसके अंदर मौत के शिकार हुए थे और इसका जिम्मेदार कौन था, कौन सी सरकारें थी, इस बात को प्राथमिकता से उठाएंगे। यानी कि पूरी प्लानिंग आपने करके रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा, जो पूरी तरह से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली जाने की जो है अब तैयारी हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल देव के साथ अंजलि गुप्ता, TV9 मध्य प्रदेश। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari.